कैसा लगा? कैसा है? पापा, मुझे ना लड़ाई पसंद है, ना कि ड्रग्स। तो क्या अच्छा है? क्या पसंद है? समझे ना? क्या पसंद है? क्या पसंद है? बोल। पापा, शांति तरह डॉग्स पसंद जाने दीजिए ना, बच्चा है। डॉग्स पसंद है ना? ले डॉग्स पसंद है ना? और हाँ, पिंक टी शर्ट। जाने दीजिए ना, बच्चा है। जाने दीजिए ना। और हाँ, अगर बाहर जाने की और डोर खोलने की हिम्मत भी की ना, तो तुम ही सब अंदर रहना। ये आप क्या कर रहे हैं? वो बच्चा है, ऐसा मत कीजिए। माँ, सुनो ना, सुनो ना। थोड़ी देर बाद गीता दरवाजा खोलती है और सोनू रो रो कर बेहोश हो जाता है। अरे सोनू, सोनू बेटा उठ, ईशानी जा, जल्दी पानी लेके ला। उठ सोनू, सोनू बेटा उठ ना बेटा। तू ठीक तो है ना बेटा? उठ, तू ठीक तो है ना? मैं कहा था ना दरवाजा नहीं करेगा? हाँ? किसने कहा दरवाजा खोलेगा? छोड़ इसे। छोड़िए ना, सब तेरी गलती है। छोड़िए सब ना। तेरी गलती है। तू ही समझ में नहीं। छोड़िए ना, छोड़। कहा ना मेरी छोड़ो। ये मत मुझसे जो लड़ने लगी है। हाँ? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं क्या छोड़कर चले जाओगे ना? जाओ छोड़कर। 10 साल मैंने इस घर में ऐसे ही बिता दिए, अब और नहीं। मेरे बेटे को जैसे जीना है वो वैसे जिएगा। अगर पिंक कलर पसंद है तो पिंक कलर ही सही, डॉल्स पसंद है तो डॉल्स ही सही। उसे जो करना है वो करेगा। वो अपनी पहचान खुद चुनेगा। चले जाओ मेरे घर से। इस दृश्य में गीता का पति अशोक उसे और बच्चों को छोड़कर चला जाता है। इस दृश्य में गीता का पति अशोक उसे और बच्चों को छोड़कर चला जाता है। अब गीता ही अकेले सोनू और ऐशानी की देखभाल करती है, लेकिन उसको तब भी समाज के तानों को सुनना पड़ता है। वह हार नहीं मानेगी। अपने बेटे को उसकी पहचान मिले, इसका निरंतर प्रयास जारी रखेगी। सोनू, कहाँ है तेरी मम्मी? और ये क्या पहन रखा है तूने? लड़कों को ऐसे कपड़े पहनते हुए कभी देखा है? इसीलिए ना तेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये क्या पहन रखा है? सोनू बेटा, तू ठीक तो है ना? जा, मैंने तेरी फेवरेट एप्पल कस्टर्ड बनाई है। जा जल्दी से खा के बता मेरे को कैसी बनी है। बच्चों को तो समझ नहीं है, पर हमें तो समझ है। ये कैसे कपड़े पहन के दे दिए थे तूने उसे? अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। आपको भी एप्पल कस्टर्ड पसंद है? भिजवाती हूँ आपके घर में, खाकर बताइएगा कैसा है। समझ रही हूँ, बात को टाल रही हूँ। मैं तो तुम्हें समझाना चाहती थी, तुम समझ ही नहीं रही। मुझे क्या, तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। वैसे तुम्हारे पति की क्या राय है इस बारे में? 4 महीने हो गए, अशोक जी को देखा नहीं मैंने अभी तक। सब ठीक तो है ना? लगता है तुम्हारे इन हरकतों के कारण तुम्हें छोड़कर चले गए। एक्चुअली वो क्या है ना, हम डिवोर्स ले रहे हैं। सच में? आजकल तो सिंगल मॉम होना फैशन हो चुका है। मिलना कभी मॉर्निंग वॉक पे, चलती हूँ। गीता करके काम काज कर रही होती है, तभी उसका फोन की घंटी बजती है। उसकी माँ का कॉल आता है। अरे माँ का फोन। हेलो माँ। क्या हो गया? तेरा पति गुस्सा होता है तो एक आध थप्पड़ ही तो मारता है। शादी में इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है लड़कियों को। और क्या कर दिया तेरे पति ने? तूने ही सोनू को इतना बिगाड़ रखा है बेटा। उसे कुछ भी पहन देती है, कैसे भी रहने देती है। लड़का है वो, लड़के की तरह रख उसे। पर माँ आप मेरी बात भी तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। तेरे बच्चों को बाप की जरूरत है। इतनी सेल्फिश तो मत बन। सब कुछ ठीक कर, समझी? पर माँ कभी मेरी बात सुनती नहीं। अरे दीदी, क्या कह रही थी माँ? अरे मेरे भाई, तू कब आया? यहाँ कैसे? दीदी, आप भूल गई क्या हमारे बीच में जो डील हुई थी? अगर आप कोई भी परेशानी में होगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। ओह, अब तुझसे मिलने के लिए मेरे को कोई
परेशानी पालनी पड़ेगी। नहीं दीदी नहीं, भगवान ना करे आपके ऊपर कोई परेशानी आए, और अगर आ भी गई तो आपको इतना हिम्मत नहीं कि आप उसका सामना कर सको। दीदी ये बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि सोनू और ऐशानी कहाँ हैं? वो लोग दोनों सो रहे हैं। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये ले भाई पानी। दीदी मुझे ये बताओ कि आप माँ को कैसे हैंडल कर रही हो? क्या कह रही हो? यही कह रही होगी कि सेल्फिश मत बन, सोनू और ऐशानी के बाप को मत छेड़। शायद माँ सही ही कह रही है। वो ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस से जा रहा है, उसमें एक बाप का ना होना। नहीं दीदी नहीं, ना कि वो एक अच्छा पति था और ना कि एक अच्छा बाप। क्या आप भूल गई वो कैसे रहता था आप सबके साथ, कैसे आपको करता था? अब टाइम आ गया है अपने गले की जंजीर को उतार के फेंक देने का। और रही बात सोसाइटी की, जो आपकी पड़ोसन थी ना, क्या नाम था उनका? मिसेस शर्मा। हाँ मिसेस शर्मा, अब उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर चले ही जाओ। हाँ भाई, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अगले दिन गीता मिसेस शर्मा के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है। अरे हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना हैं। क्या कुछ गलत कहा मैंने? सही तो कह रही है मिसेस शर्मा। ऐसा भी क्या कर दिया था तेरे पति ने कि तूने दूरियां बना ली? अरे बेटे को बाप से अलग कर रही हो, क्यों कर रही हो ये सब? चलो मार भी लिया, गलती तुम्हारे पति की होगी तो क्या हुआ? गलतियां तो सबसे होती है, क्या हम गलतियां नहीं करते? अरे हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ते पर लेके आए, ना कि उनसे दूरियां बनाए। सच कह रही है मिसेस शर्मा। ऐसी छोटी मोटी ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो सब करते हैं। तुझे पता नहीं है क्या, बिना आदमी के जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में तो सोच। नहीं, मैं ये सब जो भी कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए ही तो कर रही हूँ। कोशिश करूंगी तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। आज संडे है और गीता अपने बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले जा रही है। ईशा की सोनू कहाँ हो बेटा? आज पता है ना क्या दिन है? संडे। संडे यानी कि हमारा मंडे। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे सोनू क्या हुआ, रेडी क्यों नहीं हो रहे बेटा? माँ मुझे ये नहीं पहनना। क्यों? फिर तो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना बेटा, क्या हुआ? बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक बात बताओ तुम लोग को, हम अपनी आइडेंटिटी बनाने तो चले हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाने में बहुत हिम्मत लगती है। लोग तो बोलेंगे ही, मजाक भी उड़ाएंगे, हंसेंगे भी, ये तो उनका काम ही है। पर अगर हम उनकी बातों को दिल से ना लगाए तो एक ना एक दिन वो थक कर हमारा पीछा छोड़ देंगे। पीछा छोड़ देंगे? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही। मतलब माँ किसी से डरने का नहीं। हाँ बिडू, किसी से डरने का नहीं। तो देखा आपने कैसे गीता ने संघर्ष कर अपने परिवार और समाज के विरुद्ध जाकर अपने बेटे सोनू को उसकी पहचान ढूंढने में मदद करी। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं कि कोशिश करने वालों